तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो। तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आइए बात करते हैं कल के बारे में, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर अब जब ये मैंने बोला ही है तो इसको ऊपर एंड में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ओटागो और वेलिंगटन ये जैकपॉट हो सकता है, ठीक है, बट टीम वेलिंगटन ही स्ट्रॉन्ग है। ये वन साइडेड इनको हराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ओटागो की टीम इस साल काफी अच्छा कर रही है, ये भी मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। रेनेगेड्स और हीट, अब ये तो दो कल मैच है, कल दोनों पिक करूंगा। आज हालांकि टेबल टॉपर्स के बीच में और वही हो गया जो मैंने सोचा था, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। कर्नाटक विदर्भ का फाइनल है टूर्नामेंट की, एकमात्र अनबीटेन टीम विदर्भा। करुण नायर ने अपनी जिंदगी की ऐसी पारी खेली, उन्होंने बता दिया वो 300 रन क्यों मारे थे, ठीक है। वही बात है कि उतना मौका मिला नहीं, खाली नामी गिरामी प्लेयर्स को मौका मिलने लग गया, बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो कुछ नहीं होता बोलने वाला, ठीक है। वो आज से नहीं, पिछले 2 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, अब लोगों को दिख रहा है, ठीक है। मैंने पिछले 2 साल से ही बोला, जब महाराजा टी20 में इतनी बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी उनको कहीं मौका नहीं मिल रहा था, ठीक है। डिजर्ट वाइपर टेबल टॉप पर कुछ नहीं करना, कल फिर उन्होंने एमआई को हराया, मैंने फिर आपको बताया था। पीसीपीआर का मैच है, देख लेंगे। जीजी का मैच, अगर जीजी अभी तक एक भी नहीं जीती है तो इसको पकड़िए। एमआई सिटी जेएसके का आग बंद करके जेएसके पकड़िए। जो टीम टेबल टॉपर है आपको उनके साथ रहना है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, तो यहां से खींचते हैं लाइन, और आज मैं आपको लगभग चारों मैच के प्रेडिक्शन करने वाला हूं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, सारी चीज देख लेते हैं, आराम से वीडियो बनाएंगे, थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो सबका एक एक मैच बच गया, और शायद ऐसा टूर्नामेंट कभी जिंदगी में नहीं हुआ होगा जहां एक भी टीम बाहर नहीं हुई है, मतलब एक भी टीम अभी टूर्नामेंट के बाहर नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिए, कल मैचेस थंडर का सिक्सर्स थे, ठीक है। मेरी टीम पूरे टूर्नामेंट के लिए थंडर थी। अगर थंडर जीती तो टॉप ऑफ द टेबल चली जाएगी, मतलब टॉप 2 में चली जाएगी, कि वो डायरेक्ट वो वाला मैच खेलेंगे कि एक हार करके भी ना निकले वाला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कल मैं थंडर को ही पकड़ूंगा। ये मेरी पहली टीम हो गई, सिक्सर से मेरे को कोई मतलब नहीं है। थंडर हारे भी तो हारे, पर आपको कलर देखिए हारनी चाहिए। सिक्सर की टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, बट फिर भी मैं थंडर ही पकड़ूंगा, ठीक है। होबार्ट आप देख रहे हो कैसे जीत रही है। अभी सबको लगेगा अभी नहीं जीतेंगे, मैं बोल रहा हूँ अभी सारा ही जीतेगी। मैं मतलब स्टार्ट में नहीं पिक कर पाया, बट आखिरी में लगभग सारे मैच में मैंने आपको होबार्ट बोला, ठीक है। और जो टीम जीतती हमेशा जीतेगी, और मेरे हिसाब से थंडर और होबार्ट इस साल किसी को कोई उम्मीद नहीं होगी, ठीक है। बट बाकी जो भी हो मैंने बता दिया। अब देखिए, कल मैच किसका है, ये मैं कल तो 11:30 बजे, तो ठीक है, वीडियो जब तक बनाऊंगा तब आप एक बार सुबह देख लीजिएगा, ठीक है। आज भी पिक कर सकता हूं। देखिए, कल है रेनेगेड्स का मैच, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है, ये फिर आप देख लीजिएगा। अब है रेनेगेड्स का मैच है हीट से, और कल ही मैच है पर्थ का मैच है आपका एडिलेड से, ठीक है। तो 4 टीम बॉटम की मैच है। तो पहला मैच है हीट और रेनेगेड्स का। देखिए, अगर हीट जीती तो 9 हो जाएगा, ठीक है। उस केस में पर्थ और एडिलेड के मैच का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर्थ थोड़ा सा बाहर हो जाएगी, और मेरे हिसाब से पर्थ की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो देखिए ये फिर पिक करना मुश्किल होगा। इसके ऊपर मैं ना बाद में बात करूंगा। अगर देखिए हीट जीतती है तो ये 3 टीम बाहर, ठीक है। फिर वो जो पर्थ और एडिलेड का मैच है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, और फिर स्टार्स और होबार्ट का मैच रहेगा। अगर स्टार्स जीती तो जाएगी, नहीं तो हीट क्वालीफाई कर जाएगी। मेरे हिसाब से हीट क्वालीफाई, मतलब हीट लास्ट ईयर की चैंपियन, तो इस साल वो अच्छा नहीं करेंगे, तो उनको क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी थिंकिंग है, ठीक है। हालांकि ख्वाजा वाजा सब आ गए हैं, हालांकि इनका सिलेक्शन शायद उधर भी हो गया होगा, तो मैं तो हीट नहीं पकड़ने वाला, ठीक है। अभी के लिए मेरी थिंकिंग ये है, मैं आपको बता देता हूं। अभी के लिए मेरी थिंकिंग है कि हीट को हारना चाहिए, पर मैं श्योर नहीं हूं, मैं सब बताऊंगा आपको बाद में। इनका 8 हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर इन दोनों का पर्थ और एडिलेड का मैच है। मेरे हिसाब से पर्थ की ही टीम स्ट्रॉन्ग है ना, तो मेरे हिसाब से पर्थ का 8 हो जाना चाहिए। कल इन दोनों को जीतना चाहिए, टेबल बॉटम्स को। ये दोनों बाहर हो गई, ठीक है। फिर पर्थ का सिंस नेट रन रेट, इन तीनों का नेट रन रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हो सकता है कि आखिरी मैच स्टार्स का होबार्ट से है, तो मैं फिर होबार्ट ही पकड़ूंगा। तो मेरे हिसाब से स्टार्स हार जाएगी और पर्थ क्वालीफाई कर जाएगी, ऐसा मेरी थिंकिंग है, ठीक है। बाकी देखा जाएगा, मेरे को नहीं पता, मैं आपको बाद में बताऊंगा, खाली ऊपर से बता रहा हूं। इसमें टेबल टॉपर यही है, बाकी तो टूर्नामेंट रद्दी है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि टीमें इक्वल नहीं है, और इसलिए मैंने पहले भी बोल दिया है, ठीक है। ये टूर्नामेंट अच्छा बन रहा है, टीमें अच्छा कर रही हैं, ठीक है, और मैच भी अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए देखा जाए तो कोई भी टीम ऐसे वो नहीं है, सब अच्छा कर रहे हैं। अभी आपको टूर्नामेंट एंड तक ही मिलेगा ये वाला भी। इसमें भी कल टेबल टॉपर का ही मैच है, ठीक है। वेलिंगटन और ओटागो का है, तो क्लियर टेबल टॉपर के हिसाब से अगर आप देखो तो ओटागो टेबल टॉपर पे है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से पकड़ सकते हो। हालांकि वेलिंगटन के अगेंस्ट जाना थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो सकती है, ठीक है। इसमें तो आपको जेएसके ही पकड़ना है आखिरी तक, इसके अगेंस्ट रहना। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, जब तक कि ना जीते, जब तक कि ना जीते और ना हारे, ठीक है। इसमें भी डिजर्ट वाइपर कल जीत गई, ये मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं, काफी बंदे इसको इग्नोर कर देते हैं या तो भूल जाते हैं। कल भी इन्होंने एमआई को हराया और तगड़ा मैच हराया, ठीक है। आप भरोसा तो करो टेबल टॉपर टेबल बॉटम पे, ठीक है, बशर्ते कोई ट्रिक वगैरह न लगी हो, ठीक है, वो फिर देखना पड़ेगा आपको। आइए बात करते हैं इसके ऊपर, ओटागो वर्सेस वेलिंगटन, ठीक है। ये मैच अच्छा बन सकता है, पर यही है कि इनके पास कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो एकदम मैच में रहे। इनको वन साइडेड हराना थोड़ा मुश्किल होता है, हैवी सपोर्ट मिलता है ना। वेलिंगटन को लास्ट मैच में भी कलर देके हारे, लगभग हर मैच में कलर देके हारते हैं। इनकी भी टीम अच्छी है, बट ये है कि टेबल टॉपर के हिसाब से अगेंस्ट जाना बेवकूफी है। पर मेरे से आप पूछोगे तो मैं जैकपॉट कॉल फिर से दूंगा, और आपको वेलिंगटन पकड़ने ही बोलूंगा, ठीक है। इनका वन साइडेड हारना, क्योंकि इतना सपोर्ट करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो सपोर्ट अगर आप जानते हो, हैवी सपोर्ट, एक होता है सपोर्ट, एक होता है आरएस, ठीक है, एक होता है हैवी आरएस। जब आप हैवी आरएस अगर आप समझ जाओगे तो फिर आप अगर उसको पकड़ोगे तो आपका काम तो पक्का हो जाएगा। बट आपको 80-90 पे नहीं करना, फिर आपको बोलता हूं लो पे आइए, 40-45 से स्टार्ट करिए, तो आपका काम हो जाएगा। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ओटागो वेलिंगटन का मैच है, ठीक है। इसमें आप ब्रेसवेल आ गए, अकेले मैच जिता सकते हैं, इनकी टीम मेरे को ज्यादा बेटर लगती है। ये एक मैच हारे हैं, और मेरे को ये है कि ये टीम हालांकि बैटिंग बॉलिंग सब अच्छा कर रहे हैं, डफी वगैरह सब अच्छा कर रहे हैं, पर मैं फिर रहूंगा वेलिंगटन के साथ। मेरे को ये टीम ज्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। इनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत सॉलिड है, सब अच्छा करते हैं, ठीक है, और कुछ अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। इन दोनों ने भी हाल ही में डिफेंड किया है, तो ये मैच अच्छा बन सकता है, पर मैं तो वेलिंगटन ही पकड़ूंगा, ठीक है। इसमें मैंने सच आपको तो यही बोला है कि आप रेनेगेड्स पकड़ो, ये मेरी पहली थिंकिंग है ना, और बाकी देखा जाएगा कल। हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, आप इसी को पकड़ो, है ना। बाकी इनकी टीम भी अच्छी है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदे ने क्यों ये लिखा यार, ब्रिस्बेन हीट, तो आज कल ने तो ब्रिस्बेन हीट खेली है।
कल तो उस्मान ख्वाजा वगैरह आ गए, अब नहीं आएंगे क्या? एक मैच करके गायब हो गए सब। उस्मान ख्वाजा थे, कौन कौन थे? हाँ तो हो सकता है श्रीलंका के लिए सब चले गए, नौटंकी करने के लिए, एक मैच खेलने के लिए आते हैं, तो ये इसीलिए टूर्नामेंट चलता नहीं है, ठीक है। आप रेनेगेट्स पकड़ो, मैं रेनेगेट्स ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से रेनेगेट्स पकड़ना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। आप रेनेगेट्स पकड़ो, इसमें कुछ नहीं है। टूर्नामेंट की एकमात्र अनबीटेन टीम, और इनका मैच बहुत तगड़ी टीम से है, भयंकर खेल रहे हैं, इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत सॉलिड है, बट इस से एक भी नहीं हारे हैं, तो अपन तो विदर्भा ही पकड़ेंगे, ठीक है। पर्थ और एडिलेड का मैच है, मैं इसमें पर्थ दूंगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से कुपर कनोली भी फिर नहीं खेलना चाहिए, अगर बंदे ने ये लिखा है वो नहीं खेलेगा तो कुपर कनोली भी, क्योंकि इसका भी सिलेक्शन हो गया है श्रीलंका में, इसका भी सिलेक्शन हुआ है। मेरे को नहीं पता कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, ठीक है। एस्टन ईगर का भी शायद सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे को नहीं पता ये लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। इनकी टीम में मैथ्यू शॉट आ गए हैं, एलेक्स कैरी भी फिर नहीं खेलना चाहिए, तो मेरे को अभी बहुत डाउट है, मेरे को नहीं पता, पर मैं पर्थ चिपकाऊंगा आपको, ठीक है। टीम बता दूंगा, श्योर नॉन श्योर बता दूंगा, जैसे ये मैच श्योर है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को ना मैच देखना ना कुछ देखना, 3 में 3 जीत गया पकड़ो, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं सोचना नहीं कुछ करना, ठीक है। विक्टोरिया और पाल्स का मैच है, तो इसमें ये सब पूरी भजेड़ी टीम है, तो बॉलिंग लाइनअप एकदम वीक है इनकी, ठीक है। इनकी टीम में देखा जाए तो मिलर अकेले जिता सकते हैं, बाकी ओपनर से सब अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग ठीक ठाक इनकी चल रही है, दिनों वाले लगे आ गए हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो सब बैटिंग कर लेते हैं, ये मैच भी आपको अच्छा मिल सकता है। मैं एंड में बताऊंगा, अभी मैं श्योर बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है। गल्फ का ये भी मैं श्योर हूं, आप इनको पकड़िए, दुबई कैपिटल्स को पकड़िए, क्योंकि गल्फ जायंट दोनों हारे हैं, इनकी टीम अच्छी है नो डाउट, इनकी बॉलिंग लाइनअप में हर बार कलर मिलेगा, बट सिंस ये अभी टूर्नामेंट की बॉटम है तो इसके अगेंस्ट रहिए। एमआई और जोबर में ये भी मैं श्योर हूं, जब तक ये ना हारे आप इसको पकड़िए, टीम से कोई मतलब नहीं, चाहे जितने चेंजेस कर लें आप इसको पकड़िए, जब तक ये ना हारे। टीम स्ट्रॉन्ग में देखा जाए तो कोई भी बंदा आंख बंद करके बता देगा ये स्ट्रॉन्ग है, पर अपन पकड़ेंगे इसको, क्योंकि टूर्नामेंट की अनबीटेन टीम है। ब्रिस्बेन हीट में वही दिख रहा है कि ये आउट हो गया, क्यों खेलते हैं एक मैच मेरे को ये नहीं पता। तो 25 तारीख से इनका T20 है, ओडीआई में मैंने तीनों मैच आपको पिक कर दिया था, जैकपॉट होगा और आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज का मैच भी अच्छा ही बना। अब इसको देखते हैं, इसको और इंडिया वाले को एक साथ ही बना देंगे, देखते हैं वीडियो के अंदर में देखते हैं। चलिए ना, फिर मैं भूल जाऊंगा, मेरे को ना इसको खत्म करने का मन करता है, फिर वो दिमाग खराब होता है। देखिए पीछे से रहेंगी 300 वाली, क्योंकि इनको बहुत मजा आ रहा है, इंडिया के वोमेंस टीम भी 500 रन बना रही है, इनको इतना मजा आ रहा है, पता नहीं कितना मजा आ रहा है, ठीक है। तो मेरे समझ से यहाँ पर भी पिच वैसी ही बनेगी, और सिर्फ वही है आईपीएल टाइप के मैच होंगे। मैं इंडिया के पिचेस पे वो नहीं करता आपको, मतलब ज्यादा देना का ट्राई नहीं करता, ठीक है। तो ये फटाफट से देख लेते हैं टीम क्या है इंडिया की। इन्होंने 2-4 सेंचुरी हाल ही में मारे हैं, ये सब कुछ नहीं है, सब एक नंबर है, अपनी धरती पे खेल रहे हैं तो और मोटा मारेंगे, सब एक नंबर के प्लेयर है, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, ठीक है। हार्दिक राणा भी नीचे मार लेते हैं, वाशिंगटन सुंदर को सारा मैच खेलना चाहिए, तो आप खुद जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, ठीक है। इंग्लैंड में देखा जाए तो ये मोटा मारते हैं, फिलिप सॉल्ट, अब ये फिलिप सॉल्ट उधर खेल रहे थे, अभी आप देख रहे थे डिजर्ट वाइपर या किसमें, उधर छोड़ के इधर आएंगे, ठीक है। आपके जैकब बेथल भी इधर आ गए, तो अभी तो ये बीबीएल में खेल रहे हैं, तो इसीलिए बहुत बीबीएल का मैंने आपको बोला, इस टूर्नामेंट का मैंने बोला कि चीजें जैसे ये जीजी में था, तो भैया ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। बेन डकेट स्टार्स में था, है ना, तो चलिए छोड़िए कौन किस में था, इसको देखते हैं। ये टीम बढ़िया है, लियाम लिविंगस्टोन भयंकर खेलेंगे इस साल, मेरे को पूरी उम्मीद है। जेमी ओवर्टन, जोफ्रा आर्चर, ये सब अच्छे बॉलर है, पर सेंस नहीं है ना, बॉलिंग लाइनअप से कोई मतलब नहीं है, सब एकदम ईजी पिच रहेगी, ठीक है। तो बैटिंग लाइनअप तो दोनों की स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग लाइनअप में भी देखा जाए तो इंग्लैंड कोई ऐरी गैरी टीम नहीं है, ठीक है। मैच तो यार देखो बहुत तगड़ा बनना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें भी देखा जाए तो टीम तो अच्छी है यार, इनकी बैथल वगैरह अच्छा कर रहे हैं, पर इंडिया के अगेंस्ट रहा जा सकता है मेरे हिसाब से, तो सेंसलेस होगा, ठीक है। कहीं से भी वापसी कर लेंगे, कहीं से भी आपको मैच विन कर लेंगे, मैच तो जैकपॉट्स बनना चाहिए मेरे ख्याल से। इनकी भी बॉलिंग लाइन में गट असिस्टेंट ठीक कर रहे हैं, जोफ्रा आर्चर ठीक कर रहे हैं, बाकी बैटिंग तो दोनों की ऐसी है कि भैया कोई टिक गया फ्लैट विकेट पे तो 250 रन बनेगा, वो पिच कैसी होगी उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा, ठीक है। ये टूर्नामेंट देखिए, पर ये पिक क्या करूँ आप बताओ, क्या पिक करूँ, 5 इंडिया दे दूं या 5, वो सबसे सेंस नहीं बनता। तो मैंने सिर्फ आपको अपनी टीम दिखाई है, मैं एक एक मैच आप प्रेडिक्शन करूंगा, आपको बताऊंगा आप क्या कर सकते हो। सेफर साइड के लिए कोई भी बोलेगा इंडिया, और मैं भी आपको इंडिया ही बोलूंगा, कोई वो नहीं है, क्योंकि इंडिया वन साइडेड हारना मुश्किल है। ओपन क्या होगा वो बहुत सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करती है, तो ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसको आपको याद होगा, अभी ओडीआई चलिए इसका तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। इसका T20 भी देख लेते हैं, ठीक है। T20 में याद रखिएगा, T20 में ये बेटर टीम है, इंग्लैंड की टीम बेटर है, ये पॉइंट याद रखिएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, ठीक है। T20 में मैंने आपको साफ साफ बोला, ऑस्ट्रेलिया भले ही हारे, ऑस्ट्रेलिया बिना कलर दिए हारेगी नहीं ओडीआई में, और तीनों ही मैच जीते हैं, ठीक है। आप देखो ये थोड़ा स्लो खेलती हैं, बेथ मुनी बॉल खाती है, याद रखिएगा। सेमीफाइनल में भी इसकी वजह से आ रही थी, और ये मैं प्रेडिक्शन पिछले 6 महीने पहले कर दिया था कि हारेंगे तो इसकी वजह से हारेंगे, क्योंकि 40 पे 40 वाली प्लेयर रह गई है, ठीक है। एलिसा पे तेज खेलती है, फोर्ड लिचफील्ड नीचे आए तो अच्छी बात है, नबल सदरलैंड, सब क्रिकेटर टॉप क्लास तो है, इनके बॉलिंग में कमी नहीं है, पर बैटिंग थोड़ी स्लो हो गई इनकी, पहले जैसी नहीं रही, ठीक है। इनमें देखा जाए तो T20 की स्पेशलिस्ट टीम है, जहां ये सारे क्रिकेटर आके इतना मोटा मार मारते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। डैनी गिब्सन अभी हाल ही में फिर से WPL में सेलेक्ट हो गए, मैंने बोला था इनका सिलेक्शन, और आनालान किंग का हुआ, इनके 2 अच्छे स्पिनर और 3 अच्छे स्पिनर, और आपके फास्ट बॉलर फ्रेया केम खेलेगी तो ये भी मोटा मारती है, तो इनके पास लिंसी स्मिथ भी ये खेल सकती है, तो इनकी टीम ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसको भी मैं बताऊंगा, जो ओपन होगा उसके हिसाब से बताऊंगा, जैसा मैंने इसमें बोला था 30 ओपन है तो आप पकड़ लीजिए, वही हुआ। अब इसमें मैं T20 में आपको बाद में बताऊंगा, खाली टीम दिखाया है, अभी बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसका सेंस नहीं है, कुछ भी मेरे को ऐसा बताने वाला है नहीं, ठीक है। आइए बात करते हैं, पहले तो श्योर की बात करता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। DC ये मैं श्योर हूं, ठीक है, ये मैं श्योर हूं। इसके अलावा ये श्योर हूं, ये सब श्योर मैच है मेरी तरफ से, ठीक है, आप सब कर सकते हो। ये भी अनबीटन, मैंने क्या श्योर बताया, क्या मैं वीडियो नहीं बनाता तो आप खुद से कर लेते, मैं उम्मीद करता हूं आप कर लेते, जितने लोग भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं। आप अगर टेबल टॉपर्स टेबल बॉटम्स को पकड़ोगे, बशर्ते कोई ट्रिक ना लगी हो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब देखा जाए तो ये चारों मैच मैंने आपको दे दिए, कुछ भी हो आपको यही सब पकड़ना है, ठीक है। इसमें मैं पर्थ आपको दूंगा, इसमें मैं आपको दूंगा रेनेगेट्स, मैं सब श्योर नहीं हूं पर मैंने आपको टीम देना है तो दे दिया, ठीक है। इसमें मैं आपको वेलिंगटन ही दूंगा टेबल टॉपर के अगेंस्ट जाके, क्योंकि वन साइडेड मेरे हिसाब से तो नहीं हारने वाले, ठीक है। ये मैच में जैकपॉट कॉल देता हूं, पर मैं इसमें भी वेलिंगटन दूंगा, ठीक है। इसको भी मैं जैकपॉट कॉल तो नहीं देना हूं, छोड़िए, इसको अपन पीआर ही पकड़ते हैं, किसी की टीम में भजड़ी ज्यादा है तो इसीलिए मैं पीआर की टीम में डेविड मिलर पे मैं ज्यादा भरोसा करता हूं, ठीक है। बस हो गया, तब टेबल टॉपर टेबल बॉटम ये सब पकड़ा के ये मैंने आपको चिपका दिया, ठीक है। बाकी कल मैं श्योर नहीं हूं, BBL में अगर कोई बंदा बोल रहा हूं मैं श्योर नहीं, क्योंकि कोई फर्क अब है नहीं,
बाकी मैं आपको कल बीबीएल का कल एक बार और सुबह हो सकता है बता दूं, न भी बताऊं तो मैंने आपको बता दिया, मैंने श्योर मैच आपको बता दी, एक बार आप सुन लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको लगभग सब बता दिया है। जैकपॉट कॉल में जब टेबल टॉपर्स का मैच है तो मैं जैकपॉट कॉल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वो अपने हिसाब से हो जाएगा मेरे ख्याल से। बीबीएल अच्छा बनना चाहिए, आपका ये तो अच्छा बन ही रहा है, और बस इतना ही है, ठीक है। तो बस यही है। इसके अलावा स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि जैसे मैंने एक शायरी आपको बोली थी कि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मैं किसी भी प्रोफेशन को गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है, पर मैं इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता, ठीक है। आप हाथ में अंगूठी लगा लो, मैं फिर बोल रहा हूँ किसी के सेंटिमेंट्स को मैं हर्ट नहीं करूंगा। आप अगर वाकई में आपको इन सब चीज़ों में हो, आप ये सारी चीज़ देखते हो, ये होता है वो होता है ना, नक्षत्र बोला जाता है, आपका ये बोला जाता है, तो ठीक है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, सबका अपना अपना थिंकिंग है, मेरा अपना थिंकिंग है। जैसे मैं आपकी थिंकिंग को, पर आपको सामने वाले की कोई नास्तिक भी होते हैं ना, जो भगवान को नहीं मानते, कोई किसी को नहीं मानते, मैं भगवान को मानता हूँ, ठीक है, बट मेरा ये है, मैं इन सब चीज़ को नहीं मानता। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये सब सोचना कि आप किस जगह पे लेट करके सो रहे हो, आपका पैर किस साइड है ना, आप खा किस साइड रहे हो, आप अंगूठी नहीं पहने हो तो आपका लक साथ नहीं देगा, आप अपनी हाथ की लकीर दिखा रहे हो, आपको सामने वाला बता रहा है कि अब 4 साल बाद आपकी शादी होगी, 10 साल बाद आपकी शादी होगी, ठीक है। तो जब हो जाएगा तो आपको लगेगा ये तो बात सही थी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं। एक तरह से ना इंसान, अगर आप कभी भी जा रहे हो पंडित के पास, मैं पंडित बैठा हूँ, ठीक है, इतना तो पता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो ये तो कॉमन हो गया, बहुत सारी चीजें देख के ही समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं बोला ये सब नहीं होता, मैं फिर बोला होता होगा, बट अगर आप इन सब चीजों में घुसोगे कि भाई आप अपने फादर की बात सुन रहे हो, चलो यहाँ दिखा देते हैं, तुम्हारा तरक्की नहीं हो रहा तो वहां दिखा देते हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ यार, ये सबसे बेटर है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो लाइफ में। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप थोड़ा सा देना सीखो, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आज आपकी सैलरी 15,000 भी है ना, तो आप देना जिस दिन सीखोगे 500,000 आप नहीं दे पाओगे। मैं वही तो आपको बता रहा हूं। आप अपना एक बार आप कमरे में बैठ करके मिरर में खड़े होकर सोचो कि आपने आज कितनी गलतियां की हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं इंसान की, आप वीडियो बंद कर सकते हो, मेरा मन है भाषण देने का, ठीक है। इंसान की सबसे बड़ी गलती आपको पता है क्या है, कि इंसान अपनी गलती नहीं देखता, ठीक है, उसको अपनी गलती दिखती ही नहीं है। वो मतलब उन्होंने पर्सनली लाइफ में कितनी गलतियां की हैं। आप अपने माँ बाप के साथ गलत करते हो, अपने कोई बेस्ट फ्रेंड या तो कुछ ऐसे दोस्त के साथ गलत करते हो जिन्होंने आपका हेल्प किया, आज आप उनसे बात भी नहीं करते, लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो लोग अपनी गलती नहीं देखते, उनको गलतियां कभी पता ही नहीं चलती, बहुत बाद में उनको अपनी गलती पता चलती है, तब तक बहुत लेट हो जाती है। मेरे पास कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मैं सुना तो सकता हूं, पर वो सिंस पर्सनल है तो वो मैं नहीं बताना पसंद करूंगा, ठीक है। लोगों को अपनी गलतियां पता चल जाती है ना, कहीं ना कहीं वो जाते वक्त पता चल जाती है। तो मैं हमेशा आपको ये बोलूंगा कि आप पहले अपने आप को ईमानदारी से कॉपी पेन पे देखो, या कि आप गलती, आप एक चीज सोचो, अगर आप नहीं आगे बढ़ पा रहे, तो आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप पहले कॉपी पेन पे बैठ के देखो आप गलती कहां किए हो, पहले उन गलतियों को सुधारना स्टार्ट करो, लोगों से अच्छा व्यवहार करना स्टार्ट करो। आप ये उम्मीद मत करो कि सामने वाला आपसे अच्छे से बात करे। इसके साथ साथ आपको लाइफ में देना सीखना होगा, कुछ दान स्टार्ट करो। मैं बता रहा हूं, अगर आप दान देना स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो दुआ होती है ना, ठीक है, चलिए ठीक है, माइंड उधर हो गया था मैं, ठीक है। एक था ना कि मेरे गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जब घर से बाहर निकलता हूं तो उनकी दुआ भी साथ चलती है। तो देखिए दुआ में बहुत पावर होता है, ठीक है। ये जो मैं आपको चीज़ बोलता हूं, जब आप किसी को दान करते हो तो वो हल्की से आपको दुआ देता है कि चलो भाई, क्योंकि उसके पास देने को कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकता, आपने उसको खाना खिलाया, वो आपको सिर्फ दुआ दे सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों की हेल्प करो, ये सारी चीज़ नहीं कर पाओगे। आप में से भी मैं बता रहा हूँ 5,000 लोग, जितने हज़ार भी सुन रहे हैं, मुश्किल से 2-4 लोग को हटा दो, आप नहीं कर पाओगे। आप सुन लोगे पर आप दे नहीं पाओगे, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ क्यों बोलता हूँ, क्योंकि भाई आज तक मैं यहाँ इसी भरोसे पे आया हूँ। मेरे पास पहले कुछ नहीं था, तो आज सब कुछ है। आज इतना बांटने के बाद और बढ़ता जा रहा है पागल जैसे, तो मेरे को खुद को नहीं पता कहां से आ रहा है। आप समझ रहे हो, कोई इतना नहीं सोचता। मैं आपको ये चीज बार बार बोल रहा हूं, आप देना स्टार्ट, क्योंकि गुदा नहीं होता लोगों में देने का। उसको अरे यार 500 रुपया मैं कैसे दे दूं, ये 500 रुपया तो मैं सेव कर लेता, एफडी कर लेता, एफडी कर लेता, अपने बैंक में डाल लेता। आप अपने ही बारे में सोच रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप मेरी बात आप नहीं समझ रहे हो। मैं आपको फिर वही चीज बोल रहा हूं, लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लोग नहीं मानते हैं ना। मैं आपको जो बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं 1 साल करके देख लीजिए, आप जितना दिए हो उसका 10 गुना कहीं से रिटर्न आपके पास आ जाएगा। आप लोग सुनते जरूर है पर करते नहीं। आप मेरी बात समझिए, लोग हर जगह घूमेंगे, पैसा दे देंगे बड़े बड़े लोगों की, भाई मेरा हाथ देख लो, मेरा पैर देख लो, मेरा फ्यूचर बता दो। बट मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने बारे में तो देखो कि आप कहां गलतियां कर रहे हो, आप अपने लाइफ में क्या क्या मिस्टेक किए हो, उसकी वजह से आप सफर कर रहे हो। ये सब चीज से होगा क्या, जब आप लाइफ के एक पड़ाव पे आओगे जहां आप थोड़े डाउन रहोगे, डिप्रेशन फेज जिसको बोलते हैं, वहां मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको ये सारी चीज खाती रहेगी, फिर आप और भागोगे लोगों के पीछे। वही तो मैं बोल रहा हूं कि भाई अब क्या होगा, तब क्या होगा, मतलब आपको इन सब चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। मैं वही बोलता हूं 3 इडियट्स की जो मूवी थी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो मैं बता रहा हूं, जो 3 इडियट्स की थी। ओ माय गॉड तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ 3 इडियट्स वगैरह को काफी ज्यादा आप सोचो कि जो जो चीज उसमें दिखाई गई थी है ना, वो बहुत सही थी। आप समझने की कोशिश करो, अंगूठी निकाल के फेंक देता है, फिर वो वहां जाता है, आप देख लो सारी जिंदगी वो अंगूठी पे रहता है। दूसरा वो जो फरहान रहता है, वो अपने बाप से बोलता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो मैं अच्छा इंजीनियर भी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं करेगा। मैं वही बोल रहा हूं कि जिस दिन आप मरोगे उस दिन आपको मलाल नहीं होना चाहिए कि उस दिन मैंने वो बुक किया नहीं। अगर मैं उस टाइम पे ये कर लेता तो शायद आज मेरी जिंदगी बेटर होती। मलाल नहीं होना चाहिए लाइफ में। मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ में किसी भी चीज का आपको मलाल नहीं रखना, पर मलाल न रखने के लिए आपको जो देखिए जो दिल में आ रहा है वो बोल दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत वो किया है, मतलब
मेरे को पता है मैं ये बोल दूंगा अगर अपने सर से, मान के चलो मैं जब अपने पढ़ाई के उसमें दौर में था तो वो मेरे को भड़केंगे, पर मैं हमेशा सच बोलता था। मेरा सिंपल था, मैं बहुत सारी चीज़ें बता तो सकता हूँ पर अभी बोलूंगा नहीं, ठीक है। भले ही मेरे दोस्त झूठ बोल देते थे पर मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। लाइफ में कभी झूठ मत बोलिए, भले ही उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना हो। लाइफ में कभी भी देना सीखिए, सबसे पहली चीज़। कोई भी चीज़ के चक्कर में मत पड़िए कि कोई दूसरा आपको ये बता देगा कि आपकी लाइफ में क्या होना है। अब वो कोई आपको बोल देगा आप 4 साल बाद बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, बट ये 4 साल आपने मेहनत नहीं की तो आप कहाँ रहोगे, वहीं रहोगे ना। आपको जो 2-4 चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आइए एक थोड़ी सी स्टोरी भी इसी के साथ आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं पहले लाइफ में बहुत गबद्दू था, ठीक है। 12th तक तो मान के चलो एकदम ही गबद्दू था। मतलब गबद्दू इन द सेंस बोला जाता है कि मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब पहले मैं बता रहा हूँ, आज भी अच्छा हूँ मैं ये मानता हूँ, बट आज मैं समझदार हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छा होना और बेवकूफ़ होने में अंतर ज़्यादा नहीं है। आप अच्छे के साथ बेवकूफ़ कहलाए जाते हो जब लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। मैं पहले बहुत सारी चीज़ मैंने देखी 12th तक, मैंने जैसा आपको बहुत पहले भी स्टोरी बताई है। उसके बाद जब मैंने देखा यार कि सिंस मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं अपने सिटी में ही पढ़ाई कर रहा था और मेरे दोस्त बाहर निकल गए थे, ठीक है। वो लोग जो मेरे साथ हमेशा बर्थडे विश करना, या तो मेरे घर पे आना, या तो मैं उनके घर पे हर जगह मिलना, घंटों घंटा बात। देखिए मैं किस लिए अच्छा था आइए मैं बताता हूँ। जैसे हमारे क्लास में कोई बहुत मोटा था, लोग उसको चिढ़ाते थे, उससे बात नहीं करते थे, मैं उससे बात करता था। मेरे लिए कभी कोई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोला था स्टार्ट में, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा मान लीजिए नाटा है, उसको गरिया रहे हैं लोग, उसकी बदनामी करे, कोई कुछ बहुत धीरे लिखता था एक लड़का, ठीक है। उसका मतलब सब लोग बाहर निकल गए, वो अभी भी लिख ही रहा है ना, तो उसको खूब गरियाती थी टीचर सब लोग, मैं उससे बात करता था, ठीक है। एक आदमी का पावर बहुत मोटा था चश्मे का, ठीक है, लोग उसको चिढ़ाते थे, मैं उससे बात करता था। पर मैं इनके अलावा पूरी क्लास से मेरी बात होती थी, सब मेरे को जानते थे, क्योंकि मैं सबसे हिसाब से बात कर रहा था। जो क्लास का गुंडा था वो भी मेरे से बात करता था, जो क्लास में बहुत गबद्दू था मैं उससे भी बात करता था, घंटों घंटा हमारी, क्योंकि मैं पहले तो उतनी पढ़ाई भी नहीं करता था। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, पर मैंने ये देखा कि जब 12th के बाद यही सब लोग, सिंस उनके फैमिली अमीर थे तो इनको बाहर भेज दिया गया, उसके बाद ये मेरा ना बर्थडे विश करते ना कुछ करते है ना, कभी बातचीत नहीं करते, कभी कुछ नहीं होता। तो वहां मेरे को ऐसा लगा यार कि ये क्या हुआ, मतलब मैंने अपनी पूरी जिंदगी, मतलब एक तरह से होता है ना यार कि पहले तो देखिए ये सब चीज दिमाग में रहती थी, यार पहले बर्थडे पे 100 लोग विश करते थे यार, आज तो खाली 20 लोग कर रहे हैं, 80 लोग क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीजें धीरे 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 धीरे, भले ही छोटी चीज हो आपकी नजर में, आप बोले यार ये कैसी बच्ची वाली बात कर रहे हो, ये बच्ची वाली बात नहीं है। ये बात है कि आपको लाइफ की सच्चाई पता लगने लगती है, आपकी वैल्यू पता चलने लगती है। सामने वाला भले ही कितना बिजी हो, 1 मिनट कॉल करके आप बर्थडे विश कर सकते हो अगर आप बचपन से करते आए हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती है रिलेशन को आगे ले जाने के लिए। उसके बाद जब वो सब बाहर चले गए, उनका जॉब भी लगने लग गया, तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो उस पोजीशन पे फिर मैंने अपना नंबर चेंज किया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब मेरे 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 को ऐसा लगा यार कि तो मेरे साथ शायद गलत हो गया है, तो मैं नहीं उस चीज़ को बता सकता, इसके ऊपर एक ऑडियो जरूर दूंगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता था सब अच्छे हैं, ठीक है। पर जब आप अपने लाइफ में प्रायोरिटीज, अपने लाइफ के सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और अपने पुराने लोगों को जिससे आपका काम निकल गया उसको आप छोड़ने लग जाते हो। देखिए सबको पकड़ के रखना जरूरी नहीं है, पर एटलीस्ट आप जिससे स्टार्ट से ही बात कर रहे हो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं। जैसे मेरे पास पैसा नहीं था, मैं किराए के मकान में रहता था, ठीक है। सबको मालूम था एक ही कपड़ा पूरा साल भर पहनता है ना, इसके पास कुछ नहीं है अब, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब मैं इस चीज़ को बता नहीं सकता एक्चुअली में। पर मेरा एक कॉमन फ्रेंड था जो क्लास में थे, ठीक है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड आज भी है। उसके थ्रू अब मेरे को पता चलता है कि ऑलमोस्ट सब लोग, जितने लोग भी हैं, दे ऑल पूछ रहे हैं कि भाई वो कहाँ पे है, वो कहाँ पर है। पर वो सिंस मैंने उसको बोला है मेरा नंबर ना किसी को देना है, क्योंकि मैं अपना घर भी चेंज कर चुका हूँ, तो आज वो बताता है कि भाई मतलब लगभग सबका कॉल एक बार नहीं कितनी बार आए, लोग गरियाते हैं कि भाई मेरे को बता दो कि वो उसका नंबर दे दो, ठीक है। और भी बहुत तरीके से वो पूछते हैं, ठीक है, हर जगह से। पर अब मैं हट चुका हूँ वहाँ से। इसी बीच चलिए तब मैं और तो पुरानी बात याद नहीं करूंगा, पर वो चीज़ जैसे मैं बहुत लाइफ में सीखा है ना। मैंने आपको बोला जब मैंने नंबर चेंज किया तो मेरे को पता चला कि मेरे रियल फ्रेंड्स कितने हैं जो मेरे को ढूंढते हुए आए वापस, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें थी जो लाइफ में मैंने देखा और मेरे को ये लगा यार कि उस सब का वैल्यू नहीं था जो मैंने स्टार्ट में किया। मैं अच्छा तो था पर उसकी मेरे को आज उसका एक तरह से देखा जाए फल तो मिल गया, पैसा वगैरह सब चीज़ मेरे को मिल गया। बट आज मैं सेटिस्फाइड भी हूँ लाइफ में, ठीक है। आपको लाइफ में सेटिस्फाइड भी रहना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ग्रजेस लेके नहीं रहना या तो किसी से हेट लेके नहीं रहना, बट आप उसको जो बोलते हैं ना सी से जो वर्ड शुरू होता है, आपको वो भी नहीं बनना, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझदार बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ गलत किया और फिर बाद में वो वापस आ रहा है तो आप उसको माफ कर दे रहे हो, नहीं। मैं उस काइंड का बंदा नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे को लगता है वही मेरे लिए बेटर था, ठीक है। मैं आपको भी यही बोलूंगा, सुबह का भूला रात को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं, उसको भूला ही बोलते हैं मेरे नज़र में, ठीक है। इंसान अपनी गलती अगर आप किसी को माफ करते हो तो वो दोबारा आपकी वही गलती रिपीट करेगा। मेरा मानना है जब मेरे लो टाइम पे आप नहीं थे मेरे साथ, किसी ने पूछा तक नहीं भाई तू क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। उनके तो भाई घर में भरे हुए थे पैसे से, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो जब उस टाइम पे आपने नहीं पूछा तो अब आप क्यों पूछ रहे हो, जब आपको पता चल गया भाई यहाँ यहाँ इसकी जॉब लग गई है, तो मैं वो तो नहीं बता सकता, बट मैं उसको नहीं माफ कर सकता, ठीक है। मेरे नज़र में अब वो, पर आज भी मेरे को मालूम है अगर कहीं रास्ते में उनको दिख गए और उन्होंने पहचान लिया तो आज भी वो आकर के मेरे से जरूर मिलेंगे, ठीक है। मैंने मतलब और बहुत अच्छे दोस्त भी थे मेरे जो आज कहीं दिख जाते हैं तो वो सामने से आके बात करते हैं ना। तो मैंने नेचर वैसा बनाया हमेशा बचपन से लेके, चाहे कोई भी हो क्लास का, जो जब तक मैं रहा, ठीक है। फिर बस वही है कि करना था तो फिर अंडरग्राउंड हुआ और आज मैं सेटिस्फाइड हूँ। पर इस सब चीज़ों में बहुत स्ट्रगल लगता है, मतलब साल 10 साल लगते हैं। आपको लगता है कि आपको हमेशा किसी को भी देख के लगेगा यार ऊपर बढ़ गया, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। उसके मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं लाइफ में, ठीक है। आपको मैं आप अभी भी बता रहा हूँ, आप आज भी 20 22 23 साल के हो, ये जो आने वाला 5-6 साल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
किसी के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचो। आप अपने आप को कैसे सेल्फ इंप्रूव कर सकते हो, और ज़्यादा कनेक्शंस मत रखो। आपको लगेगा ज़्यादा कनेक्शन है आपके, ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जब समय आएगा सब मुकर जाएंगे। ये आज आपको कई लोग को मेरी बातें बुरी लगती है कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, तो करके देख लीजिएगा, ठीक है, करके देख लीजिए। लाइफ में लोगों की प्रायोरिटीज बढ़ने लग जाती हैं जब वो अपना अपना मतलब वो आप जब लाइफ के आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं नहीं बोला कि किसी से बात मत करो, पर किसी के भरोसे भी मत रहो, और हद से ज़्यादा लोगों से घुलो मिलो मत, ठीक है। ये दुनिया बहुत अजीब है, आपको ये पिक नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। मतलब इससे बेटर है कि आप अकेले रहो, ठीक है। जितना अकेले रहोगे उतना आप खुश रहोगे। जहां आप अकेले रहना सीख गए तो फिर आपको लाइफ में, अभी जैसे एक IIT बाबा का दिखा रहा है, ठीक है, उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा, लोग उसको भगवान मान रहे हैं ना, कि सारा सुविधा मतलब सब चीज़ छोड़ छाड़ के वो बाबा बन गए, और सारी नॉलेज लेके कहाँ जाओगे, यहीं आओगे, तो लोग उसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने फिर उसके बाप का भी इंटरव्यू सुना, उसके फादर का, और लोग उनको क्रिटिसाइज करें कि देखो किस तरीके से अपने बेटे के लिए बोल रहा है ये। और फिर आखिरी में, इंटरव्यू के आखिरी में इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि तब आपकी जो वाइफ है उनको कैसा लगता है, तो वो इस बात को काट दिए कि वो अब मैं कैसे बताऊं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं यही तो, इसीलिए तो मैंने योगा भी छोड़ा, क्योंकि जिस योगा टीचर्स के अंडर था मैं, ठीक है, वो हर केस में एक ही चीज़ बोले, क्योंकि वो उतना पैसा कमाते नहीं थे। हर केस में उनका एक ही चीज़ कि यार लाइफ में सब चीज़ मोह माया है ना, आपको यहीं आना है, सिर्फ ऊपर वाले के पास ही जाना है, तो आप यही चीज़ को इख्तियार कर लो। वहाँ मेरा दिमाग भनक गया। मैं बोल रहा हूँ भाई आपके माँ बाप ने आपको पाला, अब आप बाबा बन गए, ठीक है, तो भाई आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए। और अगर मैं भगवान हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरी पूजा कर रहा है, बट जिसकी हेल्प करनी चाहिए, जब बुढ़ापे में आपको अपने माँ बाप के साथ रहना है, तो आप मेरे साथ आए हो, तो मैं तो आपको स्वर्ग में जगह बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर वाकई स्वर्ग और नर्क होता है ना, तो मैं तो आपको नर्क में ही जगह दूंगा। ये मेरी थिंकिंग है, क्योंकि आप अपने, जब उनको करना था तो आप, उन्होंने आपके लिए किया, पढ़ाया लिखाया, अपने पैसा बर्बाद किया आपके ऊपर। अब जब आपको करना है तो आप बाबा बन के बैठ गए हो। तो मेरे को तो ये चीज़ कभी नहीं समझ में आती। मैं किसी को, मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है लोगों को मेरी बात से हर्ट हो, पर जो सच्चाई है वो यही है। ये सब बनना, दीन दुनिया को छोड़ देना, ऊपर ही जाना है, तो भाई आज ही चले जाओ ना, खत्म कर लो अपने आप को, ऊपर ही चले जाओगे सीधा। तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर आपकी फैमिली है तो संसार को छोड़ना, और फिर लोग उसको प्रेस कर रहे हैं, इतना आसान होता है भाई जिंदगी। तो आप सोच लो कि भाई तब तो सभी लोग ये काम कर लेंगे, आप भी जाके कर लो, खाने पीने थोड़ा बहुत मिल ही जाएंगे, लोग देते ही हैं, आपकी जिंदगी निकल जाएगी। बट आपने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागे। मैं उनको बोलता हूँ बाबा, ठीक है। आप हाँ, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अगर उस टाइप का है कि आप अनाथ थे, या तो आपके फैमिली में आपकी मान लीजिए कि फैमिली चली गई है, या तो कुछ नहीं, फिर आप इस फील्ड में जा रहे हो, तो सही है। आप खाली एक ही चीज़ बोलोगे यार कि इतना नॉलेज लेके क्या करोगे, क्या करके, ऐसे तो भाई बड़े बड़े जो साइंटिस्ट आए, ये सब जो हमारे देश के लिए कुछ किए, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। फिर आपको इधर ही जाना है, तो फिर मतलब ये चीज़ ना मेरे दिमाग को भनका देती है, ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो कि भाई सबको जाना उधर ही है। को क्या मतलब, मतलब संसार का सुख सुविधा आप ले नहीं पाए, आप ऐसा बोलो ना। आपके अंदर हुदा नहीं था पैसा कमाने का, आप ऐसा बोलो ना कि भाई मैं ट्राई किया, मैंने कर नहीं पाया। अब लोग भैया मैं 50 लाख की सैलरी छोड़ के आया हूँ, ऐसा नहीं होता, मजाक हो रहा है क्या। मैंने भी, मैं उतना नहीं मिलता भाई, इतना नहीं मिलता, लाखों में किसी एक को मिलता है। आप समझने की कोशिश करो, बड़ी बड़ी कंपनी में भी इतना नहीं मिलता। लोगों के 10-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो 30 लाख रुपया कमा पाते हैं। मजाक हो रहा है क्या, मतलब कुछ भी बोल दोगे तो कोई मान लेगा। तो भाई जो जॉब कर रहा है हाई पोजीशन पे, वही भाई बड़ी बड़ी कंपनी में, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी में जो हायर पोस्ट होता है ना, उसको भी महीने का 2 लाख से ऊपर नहीं मिलता। आप समझने की कोशिश करो, 1.5-2 लाख रुपया मिलता है, उनका CTC 30 लाख के आसपास रहता है, मान के चलो, वो भी 10-10 साल 12-12 साल रगड़ाने के बाद। तो आप कहां से इतना कमा लोगे, मजाक चल रहा है क्या। कोई कुछ भी बोल देगा तो थोड़ी मान लेगा आदमी। तो वही है कि वही लोग मानेंगे तो बेवकूफ होंगे मेरी नजर में। तो मेरे लिए ये सब कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए ये सब चीज का कोई वैल्यू नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, मैं भगवान हूं, मैं आपको नरक में जगह दूंगा। हो जाओ, ये सब क्या है यार। अब हो सकता है आपको बुरा लगे तो लगे, मेरे को फर्क नहीं, मैं ऐसा ही हूं। मेरे नजर में ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। और जो ये चीज बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा, मेरा वहां दिमाग भरना जाता है कि भाई संसार में कुछ नहीं है, खाली यही है। तो भाई मतलब ये चीज़ मेरे तो समझ आज तक कभी नहीं आई, ठीक है। आपने ट्राई किया, आपसे हुआ नहीं, तो आप भाग गए, वो एक अलग बात है, ठीक है। आप कोई देखने नहीं जा रहा था, और जिस उम्र में आपको अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए उस उम्र में आप भाग रहे हो, और लोग लड़कियों के साथ अलग हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे भी आप स्वर्ग में नहीं जा रहे, ठीक है। वो चीज़ अगर होती है, तो अगर आप मानते हो, तो अगर आप ऊपर वाले को मानते हो, तो फिर आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। बस सीधी सी बात। भले आप मान लो आपके बाप ने गलत किया, अपने माँ को तो आप नहीं छोड़ सकते। आपके घर में कोई आपकी बहन होगी, आपका भाई होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, बाबा बन जाना, ये मेरे नज़र में तो कायरता है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ।